लोग सबसे पहले फिर से ये कर रहे हैं। एरे में हमारा था कि एरे क्या था। एरे इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा था कि ये स्टोर क्या करता है, फिक्स्ड साइज एलिमेंट स्टोर करता है। फिक्स्ड साइज एलिमेंट स्टोर करता है। थर्ड वन में क्या था, ये सीक्वेंशियली मेमोरी लोकेशन होता है। सीक्वेंशियली मेमोरी लोकेशन होता है। लोकेशन होता है। ठीक है। और फोर्थ वन क्या हम लोग पढ़े थे, सेम डेटा टाइप होता है। सेम डेटा टाइप होता है। ठीक है। और इसका हम लोग चार पार्ट पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। चार पार्ट। फर्स्ट में क्या था, डिक्लेरेशन, सॉरी तीन पार्ट पढ़े थे। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम लोग प्रोग्राम में कैसे करते थे, इंट ए, और उसका साइज था, तो साइज मान लीजिए 10 रखेंगे, तो ये था। पहला क्या था, डेटा टाइप, इसको बोलते थे डेटा टाइप। डिक्लेरेशन का पार्ट है। इसको बोलते हैं वेरिएबल एरे नेम। एरे नेम। इसको बोलते थे एरे साइज। इसको हम लोग कहते थे एरे साइज। ठीक है। ये फर्स्ट था डिक्लेरेशन पार्ट में। डिक्लेरेशन पार्ट में सेकंड में हम लोग क्या करते थे, डिफिनेशन पार्ट क्या था, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम लोग इसी को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग इसी को फिर से वहां पे मल्टी डायमेंशनल एरे में पढ़ेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल भी हम लोग इसको बेस्ट एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि इनिशियलाइजेशन कैसे किए थे हम लोग, कोई भी एरे था, उस एरे में कोई वैल्यू स्टोर किए, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और एक्सेस थर्ड है था, एक्सेस करना, एक्सेसिंग। एक्सेसिंग ऑफ एरे। ऑफ एरे। इसमें क्या था कि आपका एक्सेसिंग ऑफ एरे मतलब हुआ कि कोई भी एरे, मान लीजिए एक एरे है, इसमें 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट, इसको इस तरीके से डिफाइन किए, 5, 6, 7, 9, इस तरीके से एलिमेंट डिसाइड किए। ठीक है। अब इस तरीके से डिसाइड हम इस तरीके से इनिशियलाइज किए। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ये एरे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एलिमेंट बनेगा। इसको पिक्चोरियल में हम व्यू करेंगे तो इस तरीके से टोटल 10 एलिमेंट होगा, 0 1 से लेके 9 तक टोटल 10 एलिमेंट है। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 9 है, 2 है, 5 है, इस तरीके से। तो ये एलिमेंट को यदि हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5, हम इस इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिंग हुआ। ठीक है। जैसे हम लोग प्रिंटफ, प्रिंटफ में प्रिंट करें तो वो भी एक्सेस हुआ, कोई वैल्यू के ऐड करे तो वो भी एक्सेस हुआ। तो ये तो हमारा सिंपल एरे था। इसी से कोरिलेट करके हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं। तो फोकस करना। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि हम लोग पहले इसको डिक्लेयर करेंगे उसी तरीके से जैसे करते थे। डिक्लेरेशन पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग फर्स्टली क्या होगा कि हम लोग डिक्लेयर करेंगे जिस तरीके से वहां डिक्लेयर किए थे ना, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर किए थे। इस लाइन को देखो, इंट ए एरे साइज, इसको डिक्लेयर किए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डिक्लेयर करेंगे। हम लोग किसको डिक्लेयर करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे को। मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेटा टाइप लेंगे इंट, फिर से वो एरे के नाम लेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे साइज, एक्स, एक्स, और ये हो गया, और एक साइज लेंगे वाई। यहाँ पे देखना, फोकस करना, वहां पे जिस तरह से डिक्लेरेशन वो वाला था उस तरीके से यहाँ पे क्या, इसको हम लोग लेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप। आवाज आ रही है, यस हेलो। सर। यस सर, यस सर। ओके। तो यहाँ पे इंट है, ये डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप, ये आपका क्या हो गया, एरे नेम है। एरे नेम। अब ये जो वहां पे क्या था, एक बॉक्स था, यहाँ पे दो बॉक्स है। ठीक है ना। वहां पे जो सिंपल एरे था, सिंगल डायमेंशनल एरे में, उसमें एक बॉक्स था, वो क्या था, साइज ऑफ एरे था। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, साइज ऑफ रो का, साइज ऑफ रो, और ये साइज ऑफ
कॉलम। कॉलम, इसका मतलब है कि हमारा जो वहां पे था, हम लोग वहां पे पढ़ाई किए थे, तो एक एरे था, उसमें कितना एलिमेंट था? यदि 10 था तो 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 इस तरीके से होगा। लेकिन यदि हमारे यहाँ पे एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे में, मान लीजिए एक एरे है यहाँ पे ए, और उसमें यदि 5 एक्स के जगह पे है और वाई की जगह पे 5 है, यदि वाई की जगह पे 3 है मान लो, तो इसका मतलब है कि रो का, इसका मतलब है कि रो का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? रो, नंबर ऑफ रो कितना होगा? नंबर ऑफ रो होगा 5, ये 5 एक्स वाला से। और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? कॉलम होगा आपका 3। तो इसको हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग पिक्चोरियल व्यू किए थे एरे को, सिंगल डायमेंशन एरे को, उसी तरह पिक्चोरियल व्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसका, इसका पिक्चोरियल व्यू। तो देखोगे कि हमारे पास रो है, कितना रो है? 5 बोला गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरा क्या हो गया? 5 रो। यानी कि ये रो है, यानी कि जीरो, रो नंबर 0, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ रो कितना हो गया? 5। तो ये पिक्चोरल व्यू ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इसका है। और दूसरा क्या है कि आपका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। 1, 2, 3, यानी कि 0, 1, 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? 3। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे का आपका पिक्चोरियल व्यू। जैसे एग्जांपल में, ये यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. आगे हम, हाँ, अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं एक एग्जांपल में। बोलोगे सर एग्जांपल कुछ रहेगा तब ना पता चलेगा, अदरवाइज कहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ यूज करेंगे? तो आप लोग सब कोई मैट्रिक्स पढ़े होंगे, सारे लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो मैट्रिक्स में आप देखोगे कि आपके पास यदि मैट्रिक्स है, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स बना 2, 5, 6, 9, इस तरीके से मैट्रिक्स आप बनाए। तो ये क्या है? 2 into 2 मैट्रिक्स। सब कोई मैथ में पढ़े होंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग पिक्चोरियल, मान लो इसको हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ये आपका क्या है? 0, ये इस तरीके से रो बना, इस तरीके से 0, रो 1, फिर 0, 1, इस तरीके से बना। तो आप देखोगे कि आपका जो ये इस तरीके से बना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम में रखेंगे, तो फॉर लूप चलाएंगे। आपको सब पढ़े, आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे इस तरीके से कि आप फॉर लूप चलाओगे। Yes, sir. फॉर, हाँ, फॉर Yes, लूप sir. चलाओगे तो, हाँ, फॉर लूप चलाओगे तो आई, मान लो ये पोर्शन आई का है, ये पोर्शन आई का लिए, ये पोर्शन जे का लिए, मीन्स की रो आई के लिए रो लिए, सॉरी रो के लिए आई लिए, और कॉलम के लिए जे लिए, ठीक है ना? तो अब आई, अब स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखना प्रोग्राम में, आई स्टार्ट करोगे, आई 0, क्योंकि 0 है रो, ठीक है? कहां तक जा रहा है? आई लेस देन इक्वल टू 1 तक, ठीक है? 0 और 1 ही जा रहा है, 2 तो नहीं जा रहा है। No, फिर sir. आई, हाँ, आई प्लस प्लस। अब इसी के अंदर में देखोगे कि ये वाला रो में कहा जा रहा है? एक कॉलम में जा रहा है, क्या जा रहा है? एक कॉलम में जा रहा है, 0 कॉलम में, ठीक है? एक 1 कॉलम में, हर एक में, मीन्स एक 0 में, फर्स्ट में देखो, जब 0 में ही गए, 0 रो में गए, तो 0 रो में हमको एलिमेंट मिला, 2 एलिमेंट, ये एक एरे है, सिंगल एरे, इसमें 2 एलिमेंट मिला, एक 0 पोजीशन, एक 1 पोजीशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 कॉलम मिला, एक 0 कॉलम, एक रो कॉलम। तो इसी के अंदर में हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे जे के लिए, कॉलम के लिए। जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, जे प्लस प्लस, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? एक एलिमेंट हो रहा है। तब यहाँ पे जाके हम एलिमेंट में क्या करेंगे? मान लो जी इसका एरे का एलिमेंट, एरे का नाम है ए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए आई मीन्स की 0, अभी 0 चल रहा है, फिर जे, जे भी 0 चल रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक ना? मान लो फर्स्ट बार में कोई एक्स लिए, एक्स पुटअप कर दिए, ये क्लोज हुआ जे के लिए, ये क्लोज हुआ कॉलम के लिए। तो आप देखोगे कि जब एक लूप चलेगा, ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा इसको ड्राई रन करते हैं। जब आई हमारा यहीं पे लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 0 रहा है इस लाइन से, सबको ध्यान से देखना, आप लोग सबको ध्यान से देखना,
इसको मैं रब कर देता हूँ और यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाला लूप से आई आपका 0 हुआ, ठीक है, आई 0 हुआ। सेकंड में आई 0 हुआ। अब देखो कि थर्ड सेकंड में आई 0 हुआ। इसके बाद इस लूप में गया, चेक किया आई लेस देन 1, तो हाँ करेक्ट है। फिर इसमें गया तो इसमें भी जे इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि जे इक्वल टू 0 हुआ। फिर चेक किया जे लेस देन 1, तो बोले हाँ। फिर क्या मिला, इसको मिला ए आई आई, मतलब कि आपका जो ये पोजीशन है, इस तरीके से दो रो है, ठीक है, मैट्रिक्स बना है, ये 0 1 0 1 इस तरीके से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आई जी है, तो ये क्या हुआ, ए 0, आई की जगह पे 0 है, और ए जी की जगह पे 0 है। इसमें हम लोग एक्स वैल्यू डाले, एक्स मान लो पहला एक्स डाले, एक्स का वैल्यू डाले पहला 5, तो 5 A00 कहाँ पे है, A00 कहाँ पे है, इस पोर्शन पे, यहाँ पे 5 इंसर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये प्रोग्राम को ये थोड़ा सा सोर्स कोड का थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, ड्राई रन कर रहा हूँ। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ। सागर समझ में आ रहा है? श्रुति समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो, फिर से चले हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ से आए अब इस ये लाइन पे, मीन्स कि अब जे का वैल्यू, अब जे का वैल्यू क्या हो गया, आई तो 1 था, जे आपका 1 हो गया, सॉरी आई 0 था, जे 1 हो गया। यानी कि नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आए तो आपका ए आई के जगह पे 0 ही रहेगा, जे के जगह पे 1, यानी आई 0 और जे 1, यानी कि इस पोर्शन में है, ये वाला पोर्शन में, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला रो का सेकेंड वाला लाइन पॉइंट में। इसमें हम मान लो एक्स का वैल्यू 6 डाले, यहाँ पे 6 आ गया, ये क्लोज हो गया। फिर से यहाँ पे गए हम लोग, फिर से क्या, जो जे का वैल्यू अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ कंडीशन हम लोग चेक किए, जे लेस देन इक्वल टू 2, नहीं ये तो लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और वहां पे 2 है, तो ये बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकला तो यहाँ पे इस लूप में आया और एक वो बेसिस का, ये फिर से आई के पास गया, आई का वैल्यू अभी 0 चला था तो 1 चल गया। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करते हैं। अब इस चीज को हम लोग ध्यान से देखना, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट बार जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। क्या अभी चाहोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना, तो अभी पढ़ा देंगे ना, नहीं तो शॉर्टिंग में जाएंगे।